सऊदी अरब की गिनती उन खाड़ी देशों में की जाती है जो बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। अगर आप सऊदी अरब के हालिया नक्शे पर गौर करेंगे तो आपको यहाँ रेगिस्तानी इलाके में सैकड़ों की संख्या में हरे रंग के गोल गोल डॉट्स दिखाई देंगे। सवाल ये आता है कि आखिर सऊदी अरब के इन ग्रीन डॉट्स के पीछे कौन सा रहस्य छिपा हुआ है और इन गोलों की संख्या दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है? क्या ये सऊदी अरब का कोई सीक्रेट मिशन है या फिर इन सैकड़ों ग्रीन गोलों के पीछे कोई खास वजह छिपी हुई है? सऊदी अरब में ग्रीन डॉट्स का रहस्य। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सऊदी अरब की इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल से आता है, जिसे विश्व भर में बेचकर देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया जाता है। तेल बेचकर कमाए गए पैसे से सऊदी अरब के शेख कई साल तक लग्जरी लाइफ जीने और देश में बहुमंजिला इमारतें बनाने का काम जारी रहा, जिसकी वजह से सऊदी अरब की सूरत पूरी तरह से बदल गई है। हालांकि अब सऊदी अरब के पास सीमित मात्रा में ही तेल बचा है, जिसे अगर वो इसी रफ्तार के साथ दूसरे देशों को बेचता रहा तो आने वाले समय में सऊदी अरब के पास कमाई का कोई जरिया नहीं बचेगा। सऊदी अरब पर्यटन समेत दूसरे सेक्टर्स में काम कर रहा है ताकि तेल खत्म होने की स्थिति में देश के पास कमाई का दूसरा जरिया रहे। इतना ही नहीं, सऊदी अरब ने खेती को भी बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, क्योंकि अब सऊदी अरब की सरकार बाहर से खाना और सब्जियां खरीदकर फालतू पैसा बर्बाद नहीं करना चाहती है। इस मुहिम के तहत सऊदी अरब में खेती को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस देश में ना तो उपजाऊ जमीन है और ना ही खेत है। तो सवाल आता है कि आखिर सऊदी अरब फसल कहां और कैसे उगाएगा? इसके लिए सऊदी अरब की सरकार ने वादी आट दवासिर के रेगिस्तानी इलाके को चुना है, जहां 5000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में खेती की जाती है। इस इलाके में आपको गोल आकार में खेत देखने को मिलेंगे, जिनका साइज 100 एकड़ जमीन के बराबर होता है। इन खेतों को गोल आकार देने का एक खास मकसद है, जिसकी वजह से फसलों को कम पानी के साथ उगाया जा सकता है और तूफान की स्थिति में फसल की कम से कम बर्बादी होती है। इन गोल आकार के खेतों में सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम के तहत सिंचाई की जाती है, जिसमें फसलों को उतना ही पानी दिया जाता है जितनी उन्हें जरूरत होती है। इसके लिए खेत के ऊपर एक पाइपलाइन लगाई जाती है, जिनसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी निकलता है और फसलों की सिंचाई हो जाती है। आमतौर पर जमीन में पानी के जरिए फसलों की सिंचाई करने के दौरान ज्यादातर पानी जमीन सोख लेती है, जिसकी वजह से पानी की बचत नहीं हो पाती है। लेकिन सऊदी अरब में जिस सिस्टम के साथ खेतों की सिंचाई की जाती है, उससे 90% पानी की बचत हो जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये खड़ा होता है कि सऊदी अरब के पास फसलों की सिंचाई के लिए पानी कहाँ से आता है, क्योंकि इस देश में ना तो कोई नदी है और ना ही बहुत ज्यादा बारिश होती है। दरअसल सऊदी अरब ने 1970 के दशक में ग्राउंड वाटर की तलाश शुरू की थी, जिसके तहत उन्हें जमीन के अंदर 460 क्यूबिक किलोमीटर पानी मिल गया था। इस ग्राउंड वाटर की मदद से सऊदी अरब में साल 1970 के बाद से थोड़ी थोड़ी खेती की जा रही है, जिसके लिए पाइपलाइन की मदद से जमीन के अंदर से अब तक 21 क्यूबिक किलोमीटर पानी बाहर निकाला जा चुका है। सऊदी अरब गोल फार्म लैंड बनाकर कम पानी में ज्यादा खेती करने की कोशिश करता है, ताकि देश की खाद्य जरूरतों को पूरा किया जा सके। यही वजह है कि सऊदी अरब में अलग अलग जगहों पर इस तरह के फार्म लैंड बनाकर तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें फल, सब्जी और कई तरह की फसलों का उत्पादन किया जाता है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब रेड सी के पास पहाड़ी इलाकों को भी हरा भरा बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से उन इलाकों में भी खेती पॉसिबल हो सकती है। दरअसल सऊदी अरब में पूरे साल भर में बहुत ही कम बारिश होती है और ये बारिश रेड सी के आसपास मौजूद पहाड़ी इलाकों में होती है, जिसकी वजह से बारिश का पानी ढलान की वजह से बह जाता है और समुद्र के खारे पानी में मिक्स हो जाता है। इसकी वजह से सऊदी अरब ना तो बरसात के पानी को इकट्ठा कर पाता है और ना ही वहाँ पहाड़ हरे भरे हो पाते हैं, जिसकी वजह से अब इन पहाड़ी इलाकों में हरियाली पैदा करने के लिए नया तरीका खोजा गया है। इसके तहत पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेती की जा रही है,
जिसकी वजह से जब बारिश होती है तो पानी के बहने की रफ्तार धीमी हो जाती है। इतना ही नहीं, ये पानी नीचे जाते हुए खेतों की सिंचाई करने का काम करता है, जबकि पहाड़ के निचले हिस्से पर पहुंचने के बाद पानी को डैम की मदद से एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर इसी पानी की मदद से पूरे साल भर खेतों की सिंचाई की जाती है, जिसकी वजह से सऊदी अरब के रेड सी इलाके के आसपास पहाड़ों पर हरियाली पनप रही है। सऊदी अरब में हरे भरे क्षेत्र को बढ़ाने के लिए यहाँ विंड और सोलर फार्म्स भी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जानकारों का मानना है कि ऐसा करने से सऊदी अरब में सालाना बारिश की मात्रा में बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल जानकारों का कहना है कि जब सोलर पैनल से सूर्य की रोशनी टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर एटमॉस्फेयर को गर्म करने का काम करती है। एटमॉस्फेयर में मौजूद नमी भाप बनकर ऊपर की तरफ चली जाती है और ठंडी हवा के संपर्क में आकर बारिश की बूंदों में तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से रेगिस्तानी इलाकों में बारिश होने के चांस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। इसी तरह रेगिस्तान में लगी पवन चक्की हवा में नमी को ऊपर की तरफ धकेलने का काम करते हैं, जिसकी वजह से बादल बनते हैं और बारिश होने के चांस बढ़ जाते हैं। वहीं इस तरह के सोलर और विंड फार्म को बनाने से सऊदी अरब में ज्यादा बिजली का उत्पादन किया जाता है, जिसकी वजह से समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने में आसानी होती है। इन सभी तरीकों को अपनाकर सऊदी अरब उन इलाकों में भी हरियाली पैदा करने की कोशिश कर रहा है जो अभी पूरी तरह से बंजर पड़े हैं। सऊदी अरब की सरकार का मानना है कि अगर इन इलाकों को खेती करने लायक नहीं बनाया जा सकता है तो प्राकृतिक तरीके से बारिश को बढ़ावा देकर वहां जंगली घास और झाड़ियों की पैदावार में बढ़ोतरी की जा सकती है। ऐसा करने से खाड़ी देशों में रेगिस्तानी इलाके के फैलाव में कमी आएगी, जबकि हरियाली बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम किया जा सकता है। आपको बता दें कि बीते कुछ साल में सिर्फ खाड़ी देशों के ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मौजूद रेगिस्तानी इलाकों का आकार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हरियाली खत्म हो रही है। रेगिस्तान के फैलाव के पीछे मुख्य वजह जलवायु परिवर्तन है, जो कहीं न कहीं हम इंसानों की ही देन है। एक तरफ दुनिया भर में आबादी बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ जंगलों की निरंतर कटाई और बढ़ता पॉल्यूशन पृथ्वी के तापमान में इजाफा कर रहा है। इसकी वजह से हरे भरे जंगल और घास के मैदान खत्म हो रहे हैं, जबकि उनकी जगह पर बंजर जमीन और रेगिस्तान बढ़ रहा है। जानकारों की माने तो साल 2050 तक पृथ्वी के कुल लैंड एरिया का लगभग 25% हिस्सा बंजर हो जाएगा, जहां किसी तरह की हरियाली और खेती नहीं होगी। वहीं साल 2100 की शुरुआत में ये आंकड़ा 50% तक पहुंच सकता है, जिसकी वजह से सभी देशों को हरियाली को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठाने की जरूरत है। यही वजह है कि सऊदी अरब रेगिस्तानी इलाकों को हरे भरे मैदानों और खेतों में तब्दील करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स शुरू कर रहा है, ताकि भविष्य में इस देश के लोगों को भूखमरी या फिर खाद्य पदार्थों की कमी का सामना न करना पड़े। इतना ही नहीं, सऊदी अरब मक्का, सोयाबीन, ड्राई फ्रूट्स और गेहूं जैसी फसलों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर मुनाफा भी कमा रहा है, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सऊदी अरब अपनी कोशिशों में काफी हद तक सफल हो चुका है। अगर ये ग्रीन फार्म लैंड बनाने का काम इसी तरह से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब सऊदी अरब के नक्शे में पूरा रेगिस्तानी इलाका हरा भरा दिखाई देगा और इसकी वजह से सऊदी अरब की गिनती खेती करने वाले देशों में होने लगेगी। इतना ही नहीं, सऊदी अरब ने द लाइन सिटी प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए रेगिस्तानी इलाकों में साल 2022 में 1 करोड़ 20 लाख पेड़ लगाए थे, जो साल 2030 तक 2,25,000 हेक्टेयर की बंजर जमीन को ग्रीन लैंड में तब्दील कर देंगे। इसकी वजह से न सिर्फ सऊदी अरब के उस इलाके में गर्मी कम होगी, बल्कि पर्यटकों को घूमने फिरने के लिए हरा भरा माहौल भी मिल पाएगा। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सऊदी अरब के नक्शे पर हरे रंग के गोल डॉट्स क्यों दिखाई देते हैं और इनकी संख्या दिन ब दिन कैसे बढ़ती जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।